I know this everything is not easy. रोज सुबह वो अनसर्टेन फीलिंग के साथ उठना, नहीं पता होना कि ये सब चीज़ें नॉर्मल कब होएगी, एंड स्पेशली कंसिडरिंग दैट अभी केसेस क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज ऊपर है, which means that the gravity and the magnitude of the situation of this second wave is very grave. Being a fitness coach, like having my own clients and also being really aware about how I feel usually, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब इतनी चीज़ें बाहर दुनिया में चल रही है एंड हम घर पे हैं, दिस कुड एड टू आवर मेंटल स्ट्रेस अ लॉट, एंड दिस इज़ वाई मुझे ये वीडियो बनानी थी, क्योंकि even though your fat loss and your muscle building phase are important, it cannot be achieved when you are not mentally okay or emotionally okay. And I personally, as a coach, has always seen these two things like a ball. Like you can't just separate one thing and work एक चीज़ में और फिर दूसरे चीज़ में बाद में. It comes together and you have to take care of yourself in this whole spectrum. For saying this, I will also say that it's very important, guys, कि तुम घर पे रहो, avoid करो जितना कर सकते हो बाहर जाना, because trust me when I say this, it is very serious. I've seen really bad cases and really bad news in my own area, and it's not worth it. Just please try to stay at home, be with your family, take care of yourself and your family. And now that we are in this topic of taking care of yourself, ये वीडियो आप अगर देख रहे हो तो एक दोस्त के नज़रिए से देखो मेरे को, एंड नॉट फ्रॉम अ सेल्फ हेल्प गुरु या थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट हैव द एजुकेशन एट ऑल टू डू समथिंग लाइक दिस. But I am someone who knows the importance of mental health and how to take care of yourself, because that's what I do for myself and that's what I do for my clients as well. ये वीडियो के पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन बॉक्स डाला था जहाँ पर मैं पूछ रही थी कि तुम किन चीज़ों के साथ अभी स्ट्रगल कर रहे हो, स्पेशली कंसिडरिंग कि अचानक से ये लॉकडाउन का फेज़ आया है और बहुत अनसर्टेनिटी है. एंड वो आंसर्स देखने के बाद 3-4 चीज़ें जो मेरे को कॉमन लगी है, एंड इवन कंसिडरिंग माई own experience in this entire phase, for a lack of a better word to label these emotions, I'm going to say uncertainty, anxiety, overwhelming, and very demotivated to start in general, like demotivated to start something new, demotivated to work out. Honestly मैं खुद अभी भी figure out कर रही हूँ, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, या शायद जो आपने किया हो जिससे आपको हेल्प मिली हो, आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, बिकॉज अगर एक भी पर्सन को वो कमेंट पढ़ के हेल्प मिल सकती है, देन दिस वीडियो विल एब्सोल्युटली सर्व इट्स पर्पस. दैट्स द पर्पस ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. पॉइंट वाइज कंसाइज रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे. एक और चीज़ जो मुझे बोलनी थी, मैं अपने YouTube में 2 वीडियोस बनाने वाली हूँ ये लॉकडाउन सीरीज के ऊपर. एक होने वाला है मेंटल हेल्थ के ऊपर, विच इज़ प्रॉबेबली फ्यू थिंग्स दैट नो वन टॉक्स अबाउट. दिस इज गोना बी दैट वीडियो. एंड जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के बारे में, and that will be a little more technical and little more about how we can make the best use of what we have as of now. Okay, so पहली चीज़ जो मेरी favorite है personally is called brain dump. Few things feel like we are not in control of them, and there are few things that we are control of but we are not able to start it. So because there's this like ball of emotion in front of us and a ball of thoughts in front of us, a brain dump is basically you getting a piece of paper and a pen and just writing everything down. इस दौरान you're not going to be reflecting, ना ही तुम उसे एनालाइज करोगे, ना ही तुम उसे कोशिश करोगे कि तुम हर थॉट को अलग करो. हमारा गोल इस प्रोसेस में ये है कि जो भी हमारे मन में बात है वो हम पेपर में ला रहे हैं. दिस इज ऑनेस्टली माई पर्सनल लाइफ मंत्रा. एवरीथिंग इज बेटर ऑन पेपर. इट डजेंट मैटर अगर 2 थॉट्स तुम्हारे कनेक्टेड है या नहीं है. जस्ट गेट अ पीस ऑफ पेपर, राइट इट एंड लेट इट बी. इससे एक चीज़ ये होती है कि ये सारी बातें जो हमारे मन में होती है, जो छोटी सी चीज़ें होती है जो हमें बॉदर कर रही होती है और हमें कभी कभी पता भी नहीं होता है, वो सब चीज़ रियल हो जाती है, बिकॉज सडनली यू आर राइटिंग इट डाउन, सो इट जस्ट फील्स रियल एंड यू बिकम मोर एक्सेप्टेबल ऑफ थिंग्स. नाउ दैट एवरीथिंग इज आउट देयर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, सेकेंड पॉइंट हम आते हैं
to grip on some certainty in this uncertain times. This can lead to a lot of anxiety in our body. You will be continuously clinging on to those things that you can't control. So what I mean by gripping to some certainty, इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो चीज़ें ढूंढनी है जो तुम मेजर कर सकते हो, क्योंकि जैसी एक मेजरेबल चीज़ मिल जाती है, your mind automatically becomes a little bit relaxer, because you know now that these are the steps that you have to take. Suppose you're in this negative spiral, you're not able to get out of this negative headspace, and आप ये सोच रहे हो शायद कि मैं कब इस स्पाइरल से निकलूंगा या निकलूंगी. नाउ ये सोचना कि तुम कब ठीक होगे और तुम्हें कब नॉर्मल फील होएगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है. तुम्हारे हाथ में ये है, और यही एक मेजरेबल चीज़ है कि तुम हर दिन अपना ख्याल कैसे रख रहे हो. सो आर यू ड्रिंकिंग इनफ वाटर? Are you sleeping for 8 to 9 hours? Do you sleep with phone time and your screen time? Or do you have like a nighttime routine जिससे तुम अपने आप को काम कर सकते हो और फिर तुम सोने जाते हो? These are few things which are in your hands right now. And especially at this time जब इतनी चीज़ें out of control लगती है, to get some things and grip on some measurable content, इट गेट्स अ लिटिल बेटर. यही चीज़ मैंने की थी जब मैं बीमार थी और मुझे लग रहा था कि मैं बेड से भी नहीं उठ पा रही हूँ, मैं कैसे ट्रेन करने वाली हूँ और मैं कैसे वापस उस लेवल पे आऊँगी जिस लेवल पे मैंने छोड़ा था. इंस्टेड ऑफ दैट मैं एक्चुअली हर दिन अपने छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान देना शुरू कर दिया मैंने, कि मैं स्टीम ले रही हूँ, मैं गार्गल कर रही हूँ या नहीं, मैं थोड़ा सा मूव कर रही हूँ या नहीं. और ये सारी चीज़ों पे जब मैं ध्यान देने लग गई, तब धीरे धीरे मैं खुद ही ऊपर आने लग गई. छोटे स्टेप्स होते हैं बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो टू समराइज दिस पॉइंट्स, अपना फोकस अनसर्टेन चीज़ों से हटाओ और पूछो कि आज मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे मुझे 1-2 घंटे में बेटर फील होगा. ओके, अब जब तुमने ये 3 स्टेप कर लिए, हमारा चौथा पॉइंट है तुम्हारी वेलबींग. नाउ वेलबींग में न्यूट्रिशन आता है, तुम्हारा स्लीप और तुम्हारा मूवमेंट, ट्रेनिंग इंक्लूड होता है. आई वॉन्ट यू टू नो दैट हर छोटी चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है तुम्हारे वेलबींग में. वेलबींग का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन उठ के सुबह एक्सरसाइज करो. वेलबींग का मतलब सिर्फ ये है कि तुम मेक श्योर कर रहे हो कि ट्रेनिंग पे जब बात आती है तो तुम एटलीस्ट एवरी डे मूव कर रहे हो, इवन इफ इट्स वॉकिंग और देयर इज अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एट योर प्लेस, देन जस्ट डूइंग सम मोबिलिटी or joining a coach who conducts group classes. So एक accountability factor भी आ जाता है उसमें. Nutrition में you have to be very mindful about what you eat and how you eat. Now even if you eat a really good dish which has good amount of salad, source of protein, good carbs, fats, everything in one plate, if you are stressed out and if you sit with a really overwhelmed mindset and तुम जल्दी जल्दी खाना खाते जा रहे हो, it's not going to do anything. So even if you're eating the best food, it doesn't matter, because your body maybe won't absorb the nutrients out of the food that you eat. So to make sure that this is happening, just sit down and be calm, practice some deep breath and then eat. एक और चीज़ जो मुझे बात करनी थी, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी. We have to really be aware about our nutritional deficiencies, especially vitamin D, because अब हम घर के अंदर है, सनलाइट मिलना थोड़ा मुश्किल है, एंड इवन इफ सनलाइट मिलता है देयर इज़ अ लॉट मोर दैट गोज इनटू विटामिन डी absorption through sunlight. This section I just want to bring light to mindfulness when you're eating. Then we come back to the sleep. That is one of the most, by far, one of the most important things when it comes to fat loss, when it comes to recovery, when it comes to your training performance, and even when it comes to your overall health. मैंने ये एक चीज़ ट्राई की थी which is building a nighttime routine. If I'm having a heavy day, I for sure do this. Devices से दूर रहो, अगर 1 घंटा नहीं तो एटलीस्ट 20 से 30 मिनट दूर रहने की कोशिश करो. ये मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया था, एंड ऑनेस्टली देयर इज़ अ साइंटिफिक reason behind this as well. The rays that come from the phone, it can actually disturb your sleep cycle or the sleep pattern that you have during the night. You can read a book. This is what I do. I sometimes read a book when I'm feeling heavy so that I can sleep right away. ये सारी चीज़ें जिसके बारे में मैंने अभी बात की है बहुत छोटी चीज़ें हैं, but trust me, ये चीज़ें बहुत important है. So that was the whole idea behind having a holistic kind of a well-being where you're taking care of these really small things. जो last point है,
वो ऊपर के 4 पॉइंट्स के एसेंस को कैप्चर करता है, व्हिच इज़ बिल्डिंग द न्यू यू। न्यू यू का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को चेंज कर रहे हो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। न्यू यू का मतलब है कि तुम अपने एक्शंस और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हो, सो दैट तुम्हारे हर एक्शन के पीछे जो इंटेंशन है वो सही रहे। ये कंफ्यूजिंग था, बट आई एम गोना गिव यू एन एग्जाम्पल जो शायद थोड़ा रेजोनेट कर पाए। जिम और होम वर्कआउट का एग्जाम्पल लेते हैं। जिम में जाने का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पुश ये था कि हम घर से बाहर निकलते थे, एक कम्युनिटी ऑफ पीपल मिलती थी जो वर्कआउट कर रही है, इवन इफ अगर वो सिर्फ 4 या 5 हो, या तो तुम अपने ट्रेनिंग पार्टनर के साथ जाते होगे या दोस्तों के साथ, एंड दैट इज़ अ वेरी इनडायरेक्ट पॉजिटिव पुश towards us working out or towards just being present in the moment and enjoying pushing each other. Now अब ये चीज़ क्योंकि होम वर्कआउट में आ गई है, अब तुम्हें अपना बिहेवियर और पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, which means that मे बी तुम्हें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी ताकि तुम वो एक्शन ले पाओ, या ताकि तुम इंश्योर कर पाओ कि अभी भी तुम एन्जॉय कर रहे हो। जैसे मेरे लिए जहाँ मैं काम करती हूँ उस जगह पे मैं वर्कआउट नहीं कर सकती हूँ, ताकि एक डिस्टिंक्शन क्रिएट होए एक स्पेस का। अगर सिंपल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो तुम अपने आप को ऑब्जर्व करोगे एक हफ्ते के लिए, और इस नए एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा अडेप्ट करने के लिए तुम नए तरीके अपनाओगे। इन दी एंड द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, उनके साथ रहो, टाइम बिताओ। आई एम गोना कीप अप माई कॉन्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द लॉकडाउन, या अगर आपकी कोई भी स्पेशल रिक्वेस्ट है या कोई हेल्प चाहिए, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड, प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन बिकॉज इट जस्ट मेक्स मी मोर amped up to do good videos, and yeah, I'll see you in the next video. Till then मेरा vlog भी 3-4 दिन में आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि मैं एक्चुअली में कैसे हैंडल कर रही हूँ ये सब। So yeah. Oh, and move. Unify and don't divide. Strength in numbers, love each other. That's where our true power lies. I believe in love, love. Message from above, stronger than the bullets in a barrel of a gun. Beauty